इस वीडियो में हम लोग जानते हैं इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर के बारे में। पर उससे पहले हम लोग को जानना ज़रूरी है नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है। देखिए, हम लोग ज़मीन पे रहते हैं और जैसे ही हम लोग 165 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ज़मीन पे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस कम होके 29 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है पूरा, या ये जो टेम्परेचर का घटना 165 मीटर की ऊंचाई पर, हर 165 मीटर की ऊंचाई पर ट्रोपोस्फेयर में, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। लैप्स यानी कि टेम्परेचर जो है वो घट रहा है, लैप्स हो रहा है। अब इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? ये जो नॉर्मल प्रक्रिया है, ये जो नॉर्मल प्रोसेस है, इसका उल्टा हो जाना। यानी कि अब हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो घटेगा नहीं बल्कि वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर। अब इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर क्यों होता है वो जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होता है। और ऐसा नहीं कि हर 165 डिग्री की ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो हम लोग का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं, बहुत कम टाइम के लिए होता है। और जैसे अगर सुबह सुबह हम लोग ऊंचाई की ओर जाएं तो टेम्परेचर जो है वो हम लोग को फील हो कि बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग एक तरह से कह सकते हैं इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर, और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अब इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो एकदम क्लियर स्काई, यानी कि क्लाउड्स नहीं होना चाहिए। क्लाउड अगर नहीं रहेगा तो जो रेडिएशन है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा और जो हीट है वो जल्दी जल्दी निकल पाएगा। ठीक है, और हवा जो है वो एकदम स्टिल होना चाहिए, यानी कि तेज़ तेज़ हवा नहीं बहना चाहिए। हवा बहुत कम बहे और क्लाउड्स जो है वो एकदम से नहीं रहे, और जो रात है वो लंबा रहे। ये नहीं कि 5 घंटे का रात हुआ और ख़त्म, ऐसा नहीं। 10 घंटे का, 8 घंटे का रात अगर हो तो बेहतर। तो ये कंडीशन होना चाहिए सबसे पहले इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर होने के लिए। अब होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं दिन भर जो रोशनी पड़ा उससे जो हमारा धरती है या जो हमारा अगल बगल का जो एरिया है, खास करके नीचे वाला एरिया, वो गर्म हो गया है। ठीक है, अब लंबा रात होगा और वहाँ पे क्लाउड नहीं होगा। क्लाउड क्या करता है? रेडिएशन को जाने नहीं देता है, रेडिएशन को वो नीचे ही रखता है। लेकिन चूंकि क्लाउड नहीं है इसलिए रेडिएशन क्या होगा? रेडिएशन निकल जाएगा जल्दी जल्दी, और जो हीट है वो जल्दी जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो ज़मीन है वो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और जो हवा है, हमारे ज़मीन के ऊपर जो हवा है वो गर्म रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का हम लोग को फील होता है कि हम लोग जैसे ऊंचाई की ओर जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा। तो ये वाला कहानी बन गया आपका इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर का। और क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर रेडिएशन जो है वो जल्दी जल्दी निकल जा रहा है और जो हमारा लैंड है वो हम लोग को ज़्यादा ठंडी लग रहा है और जो हवा है वो गर्म है ज़मीन के मुकाबले, इसलिए यहाँ पर इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर हुआ। अब इससे क्या होता है, जो हम लोग का जो एटमॉस्फेयर का जो नीचे वाला लेयर है वो वहाँ पे स्टेबिलिटी है। अब यहाँ पे ज़्यादा तेज़ हवा नहीं चल रहा है। चूँकि हवा तेज़ नहीं चल रहा है इसलिए जो अगल बगल का जो डस्ट है वो आकर के वहाँ घुसने लगा। चूँकि डस्ट घुसने लगा इसलिए यहाँ पर स्मॉग होने लगा, फॉग बनने लगा। इसलिए आप जब ठंडी विंटर में जब सुबह सुबह उठोगे तो आपको देखेगा पूरा फॉग, अगल बगल पूरा क्या चल रहा है भाई? तो फॉग चल रहा है, मतलब अगल बगल में पूरा फॉग है। ठीक है, तो फॉग होने का भी ये एक कारण बनता है इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर। अब ये इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर कब तक रहेगा? जब तक सूरज देवता नहीं निकल जाते हैं। सूरज देवता निकलेंगे, हमारे धरती को गर्म करेंगे, तो ये जो फॉग है ये भी ख़त्म हो जाएगा और जो इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर था वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा वीडियो इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर के बारे में। एंड आई होप कि आपको कुछ कुछ से बेनिफिट हुआ होगा, कुछ समझ में आया होगा कि इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, उसका कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू।